डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इंटरमीडिएट क्लास 12वीं के सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंतर्गत पिछले 13 वर्षों में यानी 2009 से 2021 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। तो यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी डाला जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसे सबसे पहले जाकर जरूर देखें। इस पार्ट में भी केवल 50 प्रश्नों को ही लिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दामीन इको क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक भूभाग। दामीन इकोह संथाल नामक जनजाति का एक निवास स्थान था। अगला प्रश्न है 102 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण की। हमारा अगला प्रश्न है 104 नंबर, कई बार यह एग्जाम में देखने को मिला है। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पामरस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर ने, यानी विनय दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न है 106 नंबर, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना पैक्ट या पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था, पुणे के यरवदा जेल में, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1932। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। नेक्स्ट, 109 नंबर प्रश्न है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 110 नंबर, महाभारत की रचना किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद व्यास। नेक्स्ट, 111 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। भारत के संविधान का पिता
किसे कहा जाता है, या भारत के संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तलवंडी में। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 114 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। 4 अमान्य और 4 मान्य विवाहों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? दांडी जो कि गुजरात में है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से दांडी से महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी दांडी से प्रारंभ होने वाला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में अवस्थित था और सिंधु नदी किनारे स्थित था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 120 नंबर, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने यूनानी भाषा में ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया, जो कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत भी है। अगला प्रश्न है 121 नंबर, 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920-21 में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है 122 नंबर, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी?
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनफील्ड राइफल। पहले ब्राउन बेस था, उसके जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 123 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1583 ईस्वी में। अकबर ने सभी धर्मों के उत्थान के लिए 1583 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किया, जिसमें सभी धर्मों का मूल तत्वों को लिया गया था। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट, 125 नंबर प्रश्न है। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट, 126 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। कुल 18 पुराण है, जिसमें से सबसे प्राचीन एवं पौराणिक पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 128 नंबर, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए इसको देख लेते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर बताना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, यानी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। डी सही आंसर है। नेक्स्ट, आते हैं 130 नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य बताना है। रैदास यह भी थे, कबीर दास यह भी थे, धन्ना एवं पीपा यह भी थे। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 132 नंबर, और शास्त्र के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 133 नंबर, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकोलस डे कांटी। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरक्को, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और उसने सल्तनत कालीन भारतीय समाज के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइए इसको देखते हैं। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तंबाकू का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने किया, तंबाकू का सबसे पहले प्रयोग अकबर ने किया और रोक जहांगीर ने लगाया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 51% भाग में लगाई गई थी। यह सर्वप्रथम मद्रास में लगाई गई थी, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पुरातत्व क्या है, तब ऐसे प्रश्नों का जवाब हम लोग दे सकते हैं। धरती के नीचे प्राचीन काल के जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उसे पुरातत्व की संज्ञा दिया जाता है। तो कौन नहीं है, आइए देखते हैं। ऑप्शन, साहित्य, सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य। साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट, जो कि वर्तमान दिल्ली में है, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ 1921 में किया गया, लेकिन यह पूरी तरह से बनकर कंप्लीट 1931 में हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी में। अगर दोनों दिया रहेगा, दोनों डेट 1921 और 1931, तो 1931 सही है। अगर दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, जैसे 1920, तो 1921 ही सही है। नेक्स्ट, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, चलिए देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संगम वंश के शासक थे। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। 4 वंश एक क्रमशः है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरबीडू वंश। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1774 ईस्वी को। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोगवा। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित था, जो कि भोगवा नदी किनारे था। लोथल एक बंदरगाह नगर था और लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धम्म, यहाँ पे धम्म होगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाहियान। हमारा नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है। कई बार यह एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया और इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, यानी ऑप्शन ए, संस्कृत सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 148 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी ने, यानी सभी महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता के विषय में विचार व्यक्त किया था। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। आते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जहांगीर ने रोक लगाया था और सबसे पहले अकबर ने इसका सेवन किया था, तो अकबर सही जवाब होगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।